राधे राधे फ्रेंड्स, प्रिया विक्रम किचन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सबकी दिवाली मंगलमय रही होगी। तो आज मैंने ये दिवाली से भाई दूज तक का पूरा ब्लॉग बना है, इसको पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। और ये देखिए, तो यहाँ पे आज छोटी दिवाली है। छोटी दिवाली के दिन हमारे यहाँ पे दिवाली लगाई जाती है और उसके जो खेल खिलौने होते हैं हम इस तरह से एक पेटी में बंद करके रख देते हैं और बहुत ही केयरफुली रखने होते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की हमारे यहाँ पे हटरी होती है, भगवान होती हैं, तो हम इसी के अंदर रख देते हैं। ये मैंने सारे यहाँ पे भगवान को निकाल लिया था बाहर, इन्हें अच्छी तरह से झाड़ पोंछ कर ली थी और फिर उसके बाद एक छोटी सी रंगोली बनाई थी, क्योंकि इसके ऊपर हमें खेल खिलौने रखने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शुभ दीपावली इस रंगोली से बना लिया था। पहले जो रोली से हमारे यहाँ पे रंगोली बनाई जाती थी, बट अब रंगोली के कलर मिलते हैं तो अब हम इससे डेकोरेट कर लेते हैं। अब ये है हमारे जो खेल खिलौने हम जब दिवाली पे लगाते हैं तो हमें इसी के ऊपर ये खिलौने रखने होते हैं। तो मैंने यहाँ पे शुभ दीपावली, स्वास्तिक और ओम बनाकर भगवान जी की मूर्ति को इसके ऊपर रख दिया था। इसी तरह से मैंने एक एक करके रख लेते और जो भगवान जी हमारे खंडित हो गए थे उनको अलग रख देता सलाने के लिए, क्योंकि उनको अलग रख देते हैं और जब हमारी पूजा की सामग्री जाती है तो उन्हीं के साथ हम उनको सला देते हैं। और ये देखिए इस तरह से। और हर साल हमारे यहाँ पे एक गणेश जी, लक्ष्मी जी आते हैं, तो इसलिए आपको मेरे घर में लक्ष्मी और गणपति जी की मूर्ति बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर साल एक लक्ष्मी जी और गणेश की मूर्ति लाई जाती है बड़ी दिवाली वाले दिन। इस तरह से मैंने एक एक करके सभी खिलौनों को यहाँ पे लगा लिया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरे पास बहुत ही अच्छे गणेश जी हैं। मेरे पास हैं पत्थर के गणेश जी, जो कि मुझे गिफ्ट किए थे मेरी बहन ने, और वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये देखिए इसका बॉक्स है जो कि मैं आपके सामने खोल रही हूँ। और इतने सुंदर गणेश जी हैं, इनकी अलग से चौकी भी है और बहुत ही अच्छे गणपति जी हैं। देखिए कितने सुंदर हैं। मेरे पास ये दो जोड़ी हैं, एक मुझे मेरी बहन ने दिए थे और एक मुझे गिफ्ट में मिले थे। तो ये देखिए दोनों गणपति जी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं और इनके ऊपर लगा दी थी लाइटिंग। कितनी सुंदर हमारे यहाँ पे दीपावली बन के तैयार हो चुकी है। अब हो चुका था शाम का टाइम और हम शॉप से आ चुके थे। अब हमें छोटी दीपावली का यहाँ पर पूजन करना था। तो छोटी दीपावली मैंने सभी दीपक में तेल और बत्ती लगा के रख दी थी अच्छी तरह से। अब हमें यहाँ पे इनको बत्ती को अच्छी तरह से लगा कर रख देना है और सभी दिए को हमें एक एक करके यहाँ पे जला देना है। मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने सभी दियों को एक एक करके अच्छी तरह से इनको जला दिया था और फिर हमें इन्हीं दीपक का पूजन करना था, क्योंकि आज के दिन दीपक का ही पूजन किया जाता है। पहले सभी एक एक करके हमने दीवे थाली में रख लिए थे, क्योंकि आज हमें इनको मिनसना होता है, वो भी पितरों के नाम के, और फिर इनको छत पर और अपने घर के बाहर अच्छी तरह से इनको रखा जाता है ताकि हमारे घर को उजाला कर सके। और ये देखिए इस तरह से इनको हम, मेरे जो हस्बैंड है, जो घर के बड़े जेंट्स होते हैं, वो इनको इस तरह से मिनसते हैं। और मैंने यहाँ पे छोटी दीपावली दिन आज बनाए थे पताशे, जो कि इतने बढ़िया बने थे। मैंने इसकी वीडियो भी डाली हुई और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक लगा दूंगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और बहुत ही अच्छे बने थे, 3 मिनट में बन के तैयार हो गए थे। तो अब आ गया था नेक्स्ट डे बड़ी दीपावली का। बड़ी दीपावली के शाम को सबसे पहले हमारे यहाँ पर लंगड़ी निकाली जाती है। कहते हैं जो भी ऊपरी साया होता है इसके ऊपर उतारने से वो भाग जाता है। तो इसमें एक चौमुखा दीवा रखा जाता है, 4 पूरी और कच्चा हलवा रखा जाता है आटे का। तो इस तरह से बनाकर कर ली थी। और जो घर के जेंट्स होते हैं बड़े, वो इसको उतारते हैं बिना बोले, बिना कुछ कहे कि ये करना होता है। घर के सभी मेंबर नीचे बैठ जाते हैं और इनके ऊपर को उतारते हैं। ये उतारने के बाद मेरे हस्बैंड इसको बाहर रखने के लिए चले गए थे। फिर हमने यहाँ पे इतना दीवे और कैंडल जला ली थी। और ये रंगोली मेरे बच्चों ने बनाई थी। मेरे बच्चों ने ये रंगोली बहुत ही अच्छी बनाई थी। और ये देखिए कितनी सुंदर उन्होंने रंगोली, और इस पर दीपक जला के रख दिए थे। बड़ी दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ कमल का फूल जरूर आता है। कहते हैं लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए कमल का फूल जरूर आता है। और फिर हम उसके बाद अपने यहाँ पे बड़ी दिवाली का पूजन करने के लिए बैठ चुके थे। पूजन से पहले हमारे यहाँ खील पताशे पितरों के नाम की निकाली जाती हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे माता की, ख्वाजा की, जो भी हमारे घर में बड़े होते हैं उनके नाम की निकाली जाती है। तो उसके ऊपर लिख दिया जाता है। और ये देखिए बड़ी दिवाली का यहाँ पे पूजन स्टार्ट हो चुका है। ये है हमारे लक्ष्मी गणेश, और एक इस साल हम मिट्टी के लक्ष्मी गणेश लाए थे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे 5 फल रखे थे, पंचमेवा रखा था, चांदी के सिक्के और कौड़ी
की जाती है, जो कि पूजन में बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनको तिलक किया है भगवान को, और साथ ही साथ लक्ष्मी गणेश जी को भी तिलक कर लिया है। अब जो भी हमारे पास चांदी की चीज़ उनको भी तिलक किया यहाँ पे जाता है। अच्छी तरह से इनको तिलक कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को हाइप करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके हाइप करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलता है। अब हमने यहाँ पे इनका तिलक कर दिया था। अब साथ ही साथ अब इनको वस्त्र चढ़ाने की, जिसको कलावा बोलते हैं, कलावे को ही हम इनके वस्त्रों के रूप में माना जाता है और सबसे शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे हमने पहले जो हम बाजार से लाए थे भगवान जी, उनको कलावा चढ़ा दिया था। अब जो हमारे घर के चांदी के गणेश जी थे, उनको भी हमने यहाँ पर वस्त्र अच्छी तरह से चढ़ा दिए थे। उसके बाद हमें सबसे पहले दीपक जलाना होता है। उससे पहले हमने यहाँ पर चढ़ाई थी फूलों की माला, जो कि हम लेके आए हुए, वो हमने यहाँ पर इनको अच्छी तरह से यहाँ पर चढ़ा दिए थे। फूल की माला चढ़ाने के बाद हमारा यहाँ पे दिवाली का पूजन शुरू हो चुका था। सबसे पहले हमें यहाँ पे दीपक जलाना होता है, और फिर उसके बाद जो घर में सभी को तिलक करना होता है, क्योंकि तिलक और कलावा बांधना बहुत ज़रूरी होता है और सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इसके बिना कभी भी पूजन स्टार्ट नहीं होता। दीपक हमने यहाँ पर जला दिया था। उसके बाद यहाँ पर घर में जितने मेंबर होते हैं सभी का तिलक होता है, जो कि जेंट्स होते हैं सभी तिलक करते हैं एक दूसरे का। इस तरह से यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने सभी का तिलक किया। उसके बाद उन्होंने सभी के हाथ पर कलावा बांधा था, और कलावा हमारे यहाँ सबसे शुद्ध माना जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे अक्षत दिए जाते हैं, फूल और पताशे के यहाँ पे अक्षत दिए जाते हैं। उसके बाद आरती की जाती है भगवान गणेश की और लक्ष्मी जी की, हमारे यहाँ पे आरती की जाती है। जय गणेश देवा माता चकी पार्वती पिता महादेव, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुझे की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़ी को। आरती संपन्न होने के बाद अब हमारे यहाँ पर शोरती माता का बायना निकलता है। बच्चों ने रंगोली मेरे गलत जगह पे बना दी थी। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले शोरती माता को पान का पत्ता लगाना था। पान के पत्ता लगाने के बाद सब बच्चों को अपने तिलक करना था, और साथ ही साथ यहाँ पे जो दीपक रखा हुआ था, जो सारी रात हमारे यहाँ तेल का दीपक जलाया जाता है, वो जलाना था। और उसके बाद मुझे यहाँ पर बायना भी निकालना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे बायना निकाला जाता है, और इस बायने में खेल पताशे और चावल रखे जाते हैं, और इसको निकाल कर हमें अपनी सासू माता जी को देना होता है, जो कि मैंने दे दिया था। उसके बाद हमें यहाँ पे सबको मुंह बिटारना होता है। पहले खील पताशे से हमारे यहाँ मुंह बिटारते हैं, यानी कि खाना होता है, अपना मुंह को झूठा करना होता है, उसको मुंह बिटारना कहते हैं, और ये दे दिए थे। उसके बाद जो हमारे यहाँ मिक्स मिठाई का डिब्बा आता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कहते हैं रली मिली मिठाई का डिब्बा आता है, उसी से हमारे यहाँ सब खाते हैं और अच्छी तरह से खाकर तभी उठते हैं, और फिर उसके बाद खाना खाया जाता है। तो यहाँ पर सभी ने अपनी मनपसंद मिठाइयाँ उठा ली थी, और सब ने यहाँ पर भोग भी लगा लिया था। और ये देखिए, सब ने अपनी फेवरेट मिठाई यहाँ पर ले ली थी। और आपकी दिवाली कैसी रही और आप किस तरह से मनाते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये देखिए, मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपनी मम्मी से बहुत ही प्यार करते हैं, तो आप देख ही सकते हैं। और ये है हमारे घर का मंदिर, क्योंकि मंदिर के ही बराबर में मैंने ये दिवाली बनाई हुई है, क्योंकि इतनी जगह नहीं थी कि मैं जो इसके साथ ही बना सकती थी। फिर हम दिवाली पूजन करके अपने घर से निकल चुके थे दिवाली की सहर के लिए। और ये देखिए, पटाखे मैं आपको दिखाऊंगी। और जब हम बाज़ार निकले तो इतनी अच्छी लाइटिंग हुई थी, आप देख ही सकते कितनी अच्छी हमारे बाज़ार में लाइट लगी हुई थी, और बहुत ही अच्छी और सुंदर थी। यहाँ पे जो लोग आ रहे थे वो बार बार सेल्फी खींच रहे थे यहाँ पे खड़े होकर, इतनी अच्छी सुंदर लगी। क्या आपके शहर में भी ऐसी ही लाइटें लगाई जाती हैं दिवाली के मौके पर? अगर लगाई जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और साथ ही साथ मुझे ज़रूर बताना कि आप मेरी वीडियो कौन सी सिटी से और कौन से देश से देख रहे हैं, ये मुझे ज़रूर बताना और जानना मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए कितनी सुंदर थी, और मैंने जब ये शूट की तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बने हुए थे जहाँ पर लोग अपनी फ़ोटोएं क्लिक करा रहे थे, और बहुत ही अच्छा सा ये हमारा शहर सजा हुआ था दिवाली के मौके पर। देखिए कितना अच्छा हमारा जो शहर है वो सजा हुआ था।
अब बड़ी दिवाली जाने के बाद अगला दिन आता है हमारा अन्नकूट का। अन्नकूट पे हमारे कृष्ण जी की पूजा की जाती है। ये देखिए इस तरह से अन्नकूट पे कृष्ण जी की मूर्ति बनाई जाती है। हमारे यहाँ अन्नकूट नहीं होता पर पड़ोस में भाभी के होता था, तो मैं वहाँ से थोड़ी सी वीडियो बनाकर लाई थी। और साथ ही साथ इनके भोग पे बहुत ही अच्छी सब्जी बनती, यह बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है और साथ ही साथ कड़ी चावल बनाए जाते हैं। इस दिन हर मंदिर में अन्नकूट मनाया जाता है। जितने भी हमारे शहर में मंदिर होते हैं सभी में ये मनाया जाता है। और उससे अगले दिन था भाई दूज। भाई दूज बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है। और यहाँ पे सुबह के दिन हम जल्दी उठ चुके थे, तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कहानी सुनी जाती है जो कि भाइयों को नहीं सुनाई जाती है। इसमें गोले पताशे खेल रखे जाते हैं और दिवाली के आगे ही बैठकर कहानी सुनी जाती है। मैं और मेरी मम्मी हम दोनों बैठ चुके थे कहानी सुनने के लिए, क्योंकि उसके बाद ही हम भाई को तिलक कर ही कुछ खाते हैं। इससे पहले हम कुछ भी नहीं खाते। और मेरा भाई यहाँ पर आ चुका था तिलक कराने के लिए, तो मैंने उसको तिलक किया, साथ ही साथ गोले और पताशे दिए और उसका मुंह मीठा कराया। साथ ही साथ मेरी भाभी भी आई थी, तो मैंने यहाँ पे भाभी को भी तिलक किया और उनको मिठाई खिलाई। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आप मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं, और हाइप करना भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपकी दीपावली कैसी रही और आपकी भैया दूज भी कैसी रही। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।